हेलो दोस्तों, नमस्ते। श्राम स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से मैं आपका कोच आशीष भाटी। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ रनिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फिटनेस वाली रनिंग होती है या नॉर्मल रनिंग होती है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन करता है। देखो, फिटनेस की बात करूँ तो फिटनेस में वही रनिंग की जाती है जो कि स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वार्म अप में करता है। तो लोगों के लिए वही फिटनेस के लिए रनिंग हो जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रनिंग कैसी होनी चाहिए। तो एक तो होती है नॉर्मल रनिंग। देखो, रनिंग भी एक तरह की नहीं होती है, रनिंग बहुत तरह की होती है। जैसे कि मैं बात करूं एक स्पोर्ट्स के अंदर, तो बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 30 मीटर से स्टार्ट हो जाती है, स्प्रिंट जिसको बोला जाता है। और अगर मैराथन की बात करूं तो 50 किलोमीटर तक जाती है। तो 100 मीटर 30 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की रनिंग होती है। तो उसमें बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वर्कआउट चेंज हो जाता है। और ऐसे होती है कि अलग अलग स्ट्रेंथ करनी पड़ती है, स्पीड वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं फिटनेस की बात करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च यही किया जाता है अगर किसी फिजिकल की बात करूं, तो रनिंग कैसे करनी चाहिए। तो देखो, ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात है। एक हो गई नॉर्मल रनिंग की बात कि रनिंग को कैसे करना चाहिए। तो देखो, मैं लिखता हूँ कि रनिंग को कैसे करना चाहिए और रनिंग कितने प्रकार की होती है। देखो, ये क्वेश्चन रनिंग को कैसे करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि आपकी रनिंग कौन सी है। रनिंग एक ही तरह की नहीं होती ना। रनिंग अभी मैंने बताया कि बच्चों की बात करूँ तो 30 मीटर से स्टार्ट हो जाती है और बड़ों की बात करूँ तो 50 तक जाती है। अब उसमें यही देखना है कि रनिंग को कैसे करना चाहिए। अब आ गई वही बात कि रनिंग को कैसे करना चाहिए। किसी फिटनेस के लिए ओल्ड एज वाले स्लो स्लो रनिंग करते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन अलग तरह से वार्म अप भी करते हैं और वो तेज रन भी करते हैं। तो उसकी फुट लैंडिंग कैसे होनी चाहिए। मेन चीज़ यही होती है कि आपकी फुट लैंडिंग ज़मीन पे कैसी होनी चाहिए, आप इंजरी से कैसे बच सकते हो। तो मैं सेकंड आता है। तो देखो, एक ही वीडियो होती है कि रनिंग को कैसे करना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि रनिंग होती कितने प्रकार की है। तो रनिंग मैंने अभी आपको समझाया, तो रनिंग में लिख देता हूँ नीचे कि कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि रनिंग को कैसे करना चाहिए। तो रनिंग भी बहुत तरह की होती है, ऐसी नहीं कि एक ही तरह की रनिंग होती है। और रनिंग कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बता दिया है कि रनिंग 30 मीटर से लेकर बात करूँ कि आपकी फुट लैंडिंग कैसे होनी चाहिए, आपकी इंजरी से कैसे बच सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि वही सर्च किया ज़्यादा करते हैं जिन लोगों के पास एकेडमी नहीं होती है, जाते नहीं है, जो फिटनेस के लिए अपनी रनिंग इंप्रूव करना चाहते हैं या अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बताने वाला हूँ कि आपकी फुट लैंडिंग कैसे होनी चाहिए ताकि आप इंजरी से बच सको। तो उसके लिए देखो, सेफ्टी तो बहुत सारी की होती हैं कि आपको शूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके डाइट अच्छी होनी चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। बाद में इसी की करने वाला हूँ कि आपकी जो फुट लैंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि रनिंग आपको करनी कैसे है और रनिंग कितने प्रकार की होती है। तो फिटनेस की बात या फिजिकल की बात करूँ तो इसमें जो रनिंग है वो चेंज हो जाती है और जो आपका फुट लैंडिंग है वो भी चेंज हो जाती है स्पीड है। और जो आपकी फिटनेस वाली रनिंग है, लॉन्ग रनिंग है, उसमें आपका हील जो फुट है वो लैंड होता है और डायरेक्टली क्या है आपकी जो हील है वो टच होती है। तो आपको इस बात का याद रखना है कि आपकी हील पहले लैंड नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी जो नी है उस पर इम्पैक्ट आए और उसमें इंजरी के चांस ज़्यादा हो या इंजरी हो, और जो आपकी सिन बॉन है उसमें इंजरी हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आपके जो भी और कमेंट्स और मैसेज हैं वो मुझे करते रहना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आपको जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसके मैं आंसर देता रहूं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी अपनी श्री राम स्पोर्ट्स अकेडमी। धन्यवाद।